अगर आप बेंगलुरु जा रहे हैं तो कन्नड़ा सीखिए, अगर आप मुंबई में बस रहे हैं तो मराठी सीखिए। ये हालिया बयान है जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का। वही श्रीधर वेम्बू जिनकी कंपनी जोहो फिलहाल चर्चा में है। चर्चा में इनकी कंपनी का ही बनाया एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी है, नाम है अरत्तई। इसी के सिलसिले में श्रीधर वेम्बू इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा ही एक इंटरव्यू उन्होंने मनी कंट्रोल को दिया। सवाल पूछा गया कि भारत में टैलेंट को कैसे रिटेन किया जाए। आप हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसे भारत में ही कैसे रोका जाए। इस सवाल के जवाब में श्रीधर वेम्बू ने कहा, अगर आप रूरल इंडिया या हमारे छोटे शहरों को देखें तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग अब भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हमारे हाइपर एजुकेटेड एलीट के बीच से गायब हो गया है। लोगों में ग्लोबल सिटीजन का माइंडसेट आ गया है। इस रवैये को बदलना होगा। चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में ऐसा नहीं है। वहां एक नेशन से जुड़ा स्पिरिट है। इन देशों ने अपने विकास को देशभक्ति से जोड़ा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत का विकास सिर्फ पॉलिसी और इंसेंटिव पर निर्भर नहीं करता, ये कल्चर को लेकर एक कमिटमेंट है। हमारे शिक्षित वर्ग में ये भावना जगानी होगी कि हम इस देश के हैं। वो आगे कहते हैं, इसलिए मैं अपनी भाषाओं को प्रमोट करता हूँ। मैं तमिलनाडु में जितना हो सकता है तमिल बोलता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप बेंगलुरु मूव कर रहे हैं तो कन्नड़ा सीखिए, अगर मैं मुंबई रहने जा रहा हूँ तो मैं मराठी सीखूंगा। सभी भाषा जरूरी है। हमारी हर भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या यूरोपीय देशों की जनसंख्या से अधिक है। हम ये कर सकते हैं, हमें इसके लिए कमिटमेंट करना होगा। श्रीधर वेम्बू का ये बयान अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब श्रीधर वेम्बू ने भाषा को लेकर बयान दिया हो। इसी साल फरवरी महीने में उन्होंने हिंदी को लेकर कुछ बातें कही थी, तब भी वो चर्चा का विषय बनी थी। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया था, लिखा था, जोहो देश भर में तेजी से फैल रहा है। तमिलनाडु में हमारे रूरल इंजीनियर हैं जो मुंबई और दिल्ली के कस्टमर्स के साथ काम करते हैं। हमारे बिजनेस का बड़ा हिस्सा गुजरात और इन शहरों से आता है। ऐसे में तमिलनाडु में हिंदी न जानना हमारे लिए अक्सर बड़ी मुसीबत बन जाती है। इस पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा था, हमारे लिए हिंदी सीखना हमें स्मार्ट बनाता है। मैंने खुद पिछले 4 सालों में धीरे धीरे हिंदी सीखी है और अब कोई बोलता है तो 20% तक मैं समझ जाता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि भारत जैसी तेजी से ग्रो करती इकोनॉमी में तमिलनाडु के एंटरप्रेन्योर्स और इंजीनियर्स के लिए हिंदी सीखना स्मार्ट मूव होगा। उन्होंने आगे एक लाइन और ऐड की, लिखा, राजनीति को इग्नोर करें, हमें भाषा सीखने दें, आइए हिंदी सीखें। आखिरी हिंदी वाली लाइन भी उन्होंने हिंदी में लिखी। तब उनके इस बयान पर खूब विवाद हुआ था। तमिलनाडु से ही आवाजें आई थी कि श्रीधर वेम्बू कैसे ये बात कह सकते हैं। यहाँ सनद रहे कि केंद्र के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी का सबसे मुखर विरोधी तमिलनाडु की सरकार रही है। उन्होंने इसे साउथ पर हिंदी थोपने वाला बताया। ऐसे में तमिलनाडु के ही श्रीधर वेम्बू का जब ये बयान आया तो हाय तौबा मची। वहीं हिंदी पट्टी ने इसका समर्थन किया। अब भाषा की इस खींचतान के बीच वेम्बू का ये नया बयान आया है। इसे लेकर भी इधर उधर से नजरें तिरछी होने लगी हैं। इसे भाषा विवाद की उस लाइन से अलाइन किया जा रहा है जहां किसी राज्य भाषा विशेष को लेकर लोगों के साथ मारपीट तक हो जाती है। आप श्रीधर वेम्बू के भाषा पर इस ताजा बयान पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर लिखी है मेरी साथी जागृति ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए द ललन टॉक के साथ। शुक्रिया।